नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं SM एजुवाला चैनल। पिछले वीडियो में हमने सीखा था इंसर्ट टैब और ड्रा टैब, क्योंकि हमने ड्रा टैब के बारे में और पेज लेआउट का एक MS वर्ड पर वीडियो बनाया हुआ है MS वर्ड सीरीज में, उसको आप जाकर के देख सकते हैं। सेम है। यहाँ पेज लेआउट में केवल इतना अंतर है, यहाँ पर प्रिंट एरिया एक है, बैकग्राउंड और प्रिंट टाइटल, यह तीन टूल्स MS वर्ड से डिफरेंट हैं। तो हम इस वीडियो में केवल इनके बारे में चर्चा करेंगे। प्रिंट एरिया क्या होता है? प्रिंट एरिया होता है जैसे हमने एक डॉक्यूमेंट बना लिया है और जब भी हम इसको प्रिंट करेंगे, देखिए हम प्रिंट पर आते हैं तो ये देखिए डेटा हमारा यहाँ पर कट करके आ रहा है। एक पेज में पूरा डेटा यहाँ पर आ नहीं रहा है, ये डेटा कटा हुआ है। और इसको आप जब नीचे स्क्रॉल करके आते हैं तो कुल 51 पेज में आया हुआ डेटा है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अब ये डेटा हमारे काम का दिखता नहीं है। जब आप प्रिंट कर लेंगे तो इस डेटा का उपयोग हो नहीं पाएगा, है ना। तो आप अगर चाहते हैं कि ये डेटा मेरा कुछ बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से प्रिंट हो, तो उसके लिए यहाँ पर आते हैं और प्रिंट एरिया को हम यहाँ सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके लिए पेज लेआउट में हम सबसे पहले ये चुनेंगे कि हमको ये डेटा जो हमारा बना है इसको लैंडस्केप में करेंगे या फिर पोर्ट्रेट में। तो चूंकि हमारा जो डेटा है ये लैंडस्केप में ज्यादा है ना, तो पोर्ट्रेट में कम है। इसके लिए हम यहाँ क्या करेंगे, लैंडस्केप पर क्लिक कर लेते हैं और मार्जिन को यहाँ पर हम नैरो चुन लेते हैं। हमने नैरो मार्जिन चुन लिया है और हम जो अननेसेसरी डेटा हैं उनको मैं यहाँ से क्या करता हूँ, या तो हाइड कर दूंगा या तो मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो मैं इसको क्लियर ऑल कर देता हूँ। यहाँ पे मेरे लिए जो आवश्यक डेटा हैं केवल उन्हीं डेटा को हम यहाँ से लेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आकर के इसको पूरा अपना टेबल सिलेक्ट कर लेते हैं और ये टेबल सिलेक्ट होने के बाद हम यहाँ पे आएंगे पेज लेआउट में और प्रिंट एरिया, सेट प्रिंट एरिया पर क्लिक कर देंगे। अब आप देखेंगे कि जब भी आप प्रिंट पर जाएंगे, मैं यहां पर आता हूं प्रिंट पर, तो आपके पास यहां पे आप देख सकते हैं कि कुल 4 पेज आ रहे हैं, केवल 4 पेज आ रहे हैं। अभी तक 51 पेज आ रहे थे, अब 4 पेज आ रहे हैं। इसका मतलब वहां पर जो अननेसेसरी डेटा थे उसको हमें प्रिंट नहीं करना है। तो हम इस तरह से सेट प्रिंट एरिया को सिलेक्ट करके केवल उतनी ही एरिया को प्रिंट कर सकते हैं। अब यहां पर हम देखेंगे अभी भी मेरा डेटा प्रिंटेबल ऑर्गेनाइज नहीं है। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से मैं नेक्स्ट पर जब क्लिक करता हूं तो भी अभी भी जो प्रिंट आ रहा है वो अनऑर्गेनाइज्ड आ रहा है। इसको हमें ऑर्गेनाइज करना, तो देखेंगे इसके बगल में ये जो डेटा हमारा ये कॉलम है ए वाला, ये इस पे दिख रहा है, ये भी आ रहा है। तो इसको हमें हटाना है तो हम इसको हाइड कर सकते हैं। इसको हाइड कर देंगे तो ये नहीं आएगा, तो या तो इसको हम कम कर देते हैं यहाँ से। और आप देखेंगे कि इन कॉलम के बीच में जहां पर ज्यादा जगह छूटा हुआ है तो इसको हम कम कर देते हैं। और इसका आप जब देखेंगे यहाँ पर जब 2 आप कॉलम के बीच में आएंगे तो आपके पास एक एरो बन जाता है। जब ये एरो बन जाए तो इसको आप ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके इस एरिया को कम और ज्यादा सेट कर सकते हैं ऐसे। तो मैं इसको प्रॉपर ऑर्गेनाइज कर लेता हूं। कुछ इस प्रकार से हम अपने डेटा को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। और अब आते हैं प्रिंट में। तो जब हम प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कुल 2 पेज यहां पर आ रहे हैं। एक पेज में ये डेटा है और दूसरे पेज में ये डेटा है ना, इस प्रकार से। लेकिन यहाँ पर जो हेडर है वो नहीं आ रहा है। कारण ये है कि जब हमने यहाँ पर प्रिंट एरिया को सिलेक्ट किया तो ये एरिया हमने छोड़ दिया था, है ना। तो मैं यहाँ पर अभी हटा देता हूँ इसको और
प्रिंट एरिया पर हम दोबारा आते हैं तो यहां पर देखें आपके पास आ रहा है क्लियर प्रिंट एरिया। इस प्रिंट एरिया को हम यहां से क्लियर कर सकते हैं। इस पूरे भाग को हम सिलेक्ट करते हैं, इतने भाग को यहां सिलेक्ट करते हैं। मैंने सिलेक्ट किया और अब करता हूं सेट प्रिंट एरिया। अब मैंने इस भाग को प्रिंट एरिया में सिलेक्ट कर लिया है, सेट कर दिया है। अब देखें हम जब प्रिंट पर आएंगे तो हमको कैसा ये प्रीव्यू देगा, कुछ इस प्रकार से। आप देखेंगे कि हमारा डेटा कुछ इस प्रकार से आ गया है। अब आप अगर चाह रहे हैं यहां पर देखे कुछ ज्यादा जगह यहां पर छूटा हुआ है, यहां पर कम छूटा हुआ है, ठीक है। इसको ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो यहां पर आते हैं, फिर से साइज यहां से चुन लेते हैं A4 और जैसे ही हम साइज चुन लेंगे इसको प्रिंट एरिया को हम फिर से क्लियर कर देते हैं। ये हमने क्लियर कर दिया प्रिंट एरिया को। अब देखेंगे मैंने यहां पे क्या किया, ऑटो फिट कॉलम विड्थ पर क्लिक कर लिया इसको सिलेक्ट करके, ठीक है। अब मैं करता हूं इस एरिया को सिलेक्ट कर लूंगा और इसको पेज लेआउट में आकर के सेट प्रिंट एरिया पर क्लिक कर दूंगा, ठीक है। अब आ जाता हूं प्रिंट वाले ऑप्शन में तो आप देखेंगे कुछ हद तक हमारा ये जो डाटा है वो ऑर्गेनाइज वे में आया। हम चाहते हैं कि प्रत्येक पेज पर अगर हमारा टाइटल जो है वो प्रत्येक पेज पर आए तो हम इसके लिए भी यहां कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हेडिंग है हेडिंग को हम प्रिंट में भी यूज करेंगे। अब जब हेडिंग यहां हम चेक कर देंगे प्रिंट पर तो आप यहां देखेंगे, मैं प्रिंट पर आता हूं, अब आप देखेंगे ये हेडिंग भी हमारी यहां पर ABCD जो लिखी हुई थी ये और जो रो की हेडिंग थी वो यहां पर दिख रही है। हम चाहते हैं कि ये ना दिखे या हम चाहते हैं ये दिखे, तो दोनों के हिसाब से इसको चेक और अनचेक करके हम इसको देख सकते हैं। एक काम और कर सकते हैं यहां पे, अभी इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए हम यहां पर प्रिंट के लिए अनचेक कर देते हैं और मैं इस सभी डेटा को सिलेक्ट करता हूं और होम पर आ जाता हूं। यहां पर मैं करता हूं थिक आउटसाइड बॉर्डर एंड ऑल बॉर्डर पर क्लिक कर देता हूं। यहां पर आता हूं, इसको मैं क्लियर ऑल कर देता हूं तो ये एक्स्ट्रा जो एरिया था हमारा निकल गया है। और अब यहां पर हम आएंगे पेज लेआउट में, जो मैंने यहां नैरो किया हुआ था इसको हम नॉर्मल कर देते हैं और कंट्रोल यस दबा देते हैं। अब आ जाता हूं प्रिंट पर तो आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से हमारा डेटा आ गया है। अभी आपको भले ही थोड़ा सा यहां ज्यादा जगह दिख रहा है लेकिन ये जानकारी आपको जब आप प्रिंट करेंगे तो यहाँ एरिया थोड़ा सा जो ज्यादा दिख रहा है इतना लगभग ये बराबर आएगा दोनों तरफ से। तो ये डेटा आपका ऑर्गेनाइज हो चुका है। अब आप चाहते हैं इसका जो हेडिंग है वो प्रत्येक पेज पर हमारा आए तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, टेबल पर पहले क्लिक करता हूँ, टेबल डिजाइन में जाता हूँ यहाँ पे और फर्स्ट कॉलम और हेडर रो को हम यहाँ चेक कर लेते हैं इस प्रकार से और यहाँ पर बैंडेड रो पर भी क्लिक कर लेंगे, ठीक है, और कंट्रोल यस कर लेते हैं। और अब मैं आता हूं प्रिंट प्रीव्यू में तो देख रहे हैं आप ये पहला कॉलम और टॉप की रो चूंकि इसमें अभी हमने इनेबल नहीं किया तो टॉप की रो को हम यहां इनेबल कर देते हैं प्रिंट के लिए पेज लेआउट में आकर के। प्रिंट टाइटल पर जब हम यहां पर दूसरा एक ऑप्शन है यहां पर आएंगे शीट में तो टेबल हमने चुन लिया है रो टू रिपीट टॉप, यह प्रत्येक पेज में यह रो हमारी रिपीट होती रहे उसके लिए हम इस रो को चुन लेंगे। और तो हमको क्या क्या प्रिंट करना है वो यहां से चेक भी कर सकते हैं। रो एंड कॉलम की जो हेडिंग है वो यहां पर प्रिंट हो जाए तो हम इस पर चेक कर देंगे यहां से, ठीक है, और ओके पर क्लिक कर देते हैं। अब आते हैं प्रिंट प्रीव्यू में, देखते हैं क्या हुआ है। अब आप देखेंगे ये जो कॉलम है, कॉलम के ऊपर वाला ये जो हेडिंग है हमारी वो इसमें आ जा रही है और नीचे वाले पर जब हम आते हैं दूसरे पेज पर, ये दूसरा पेज है, इस पर भी देखिए हेडिंग आ गई है और जब हम पहले पेज पर जाते हैं पहले पेज पर भी हेडिंग है।
तो ये हेडिंग हमारे प्रत्येक पेज पर ये हेडिंग छापेगा। ऐसे ही हम इसको कम भी कर सकते हैं यहाँ से, और जब कम कर लेंगे फिर से आते हैं Ctrl+S बटन दबा करके इसको सुरक्षित कर लेते हैं और प्रिंट प्रीव्यू में आते हैं। तो जब हम प्रिंट प्रीव्यू में आएंगे तो आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से हमारे ये डेटा प्रत्येक पेज में हमको दिखाई देंगे। ठीक है, अब एक हमारा यहाँ पे जो कॉलम है आप देखेंगे वो एक्स्ट्रा ही आ गया है, अनऑर्गेनाइज हो गया है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, जो हमारा प्रिंट टाइटल है यहां पर हम रो एंड कॉलम को हटा देते हैं। हम यहां पर केवल रो टू टॉप पर क्लिक करते हैं, यही प्रिंट होने देते हैं और ओके करते हैं। और अब आ जाते हैं, देखते हैं प्रिंट पर। अब देखेंगे ये वाला पेज हमारा यहाँ एडजस्ट हो गया है, ऊपर वाला हमारा कॉलम का ये जो है ये भी एडजस्ट है, और नीचे अब आ पाएंगे तो देखेंगे कि कुल 2 पेज में आपका ये मैटर सिमट करके रह गया है। तो प्रिंट को इसमें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं एक्सेल में अपने अनुसार आप। और एक और ऑप्शन हम लोग यहाँ सीख लेते हैं, प्रिंट पे आते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ऑप्शन है ना पेज ऑर्डर, ये क्या करेगा डाउन, पहले इस पेज में जो ये एरिया हमारा है, जो ये प्रिंटेबल एरिया है, इस एरिया में नीचे तक स्क्रॉल करके जब आप चले जाते हैं नीचे तक, जितने भी डेटा नीचे तक रहेंगे पहले इस एरिया को फर्स्ट नंबर पर ये क्या करेगा प्रिंट करेगा, और फिर जब इस कॉलम इतने कॉलम की पूरे डेटा प्रिंट हो जाएंगे उसके बाद क्या करेगा ये दोबारा से फिर इस वाले कॉलम से मतलब फिर डाटा को ये प्रिंट करना शुरू करेगा। अगर आप चाहते हैं कि यह डेटा को ये पहले ऊपर वाला सब इस दशा में मतलब इस तरह से अगर ये प्रिंट करता जाए, पहले ऊपर वाले जितने रो हैं सबको प्रिंट कर लेगा, उसके बाद फिर नीचे वाले रो को प्रिंट करेगा। तो आप यहां पर क्या करेंगे, आपको चुनना पड़ेगा यहाँ पे ओवर देन डाउन, पहले ऊपर वाले सभी पेज को प्रिंट कर लेगा फिर नीचे वाले पेज को प्रिंट करेगा। अगर आप चाहते हैं पहले वाले कॉलम के पहले डेटा प्रिंट कर ले फिर वो चला जाए दूसरे कॉलम के डेटा को प्रिंट करे, तो यहाँ पर डाउन देन ओवर इस पर क्लिक कर लेंगे। यहां से प्रिंट की ड्राफ्ट क्वालिटी आप चुन सकते हैं। जब ड्राफ्ट क्वालिटी आप क्लिक करेंगे प्रिंट करेंगे तो ये एकदम बिल्कुल बहुत हल्का प्रिंट करेगा, है ना। तो इसमें केवल ये ड्राफ्ट क्वालिटी इसलिए प्रिंट करते हैं, देखते हैं हाँ हमारा डेटा कैसा है, डेटा को चेक करने के लिए। चूंकि एक्सेल इतना बड़ा है इसमें सारा डेटा आप चेक नहीं कर सकते हैं, बहुत दिक्कत होती है, इसलिए आप अपने पहले फाइनल प्रिंट आउट से पहले ड्राफ्ट प्रिंट आउट निकालने के लिए यहाँ पर सुविधाएं इसने दिया हुआ है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं ग्रिड लाइन को, ये जो ग्रिड लाइन है ये प्रिंट हो जाए तो इस पे ग्रिड लाइन पर आप चेक कर सकते हैं, ये हो जाएगा। यहाँ से आप पेज चुन सकते हैं, मार्जिन चुन सकते हैं, हेडर एंड फुटर को चुन सकते हैं। अगर आप चाहते हैं हेडर में कुछ लिख करके आए तो हेडर को यहाँ चुन सकते हैं, जैसे पेज 1 पेज 2 इस तरह से। फुटर में भी आप चाहते हैं तो यहाँ से आप चुन करके प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, एक और ऑप्शन अपने पास है, यहाँ पे आप देख पाएंगे पेज ब्रेक, चूंकि आप जानते हैं इसके पहले MS वर्ड में हमने इसके बारे में बताया है। यहाँ पर एक और ऑप्शन है बैकग्राउंड का, आप अपने एक्सेल में बैकग्राउंड में कोई इमेज को सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ बिंग सर्च इमेज में आता हूँ, सर्च करता हूँ मैं यहाँ कुछ ऐसा, यहाँ से आप डेटा ले सकते हैं। कोई आप चाहते हैं कि इसके पीछे प्रिंट हो तो बस सिलेक्ट कर लीजिए, वह डेटा आपके इस एक्सेल की पूरी शीट में आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम चर्चा करेंगे फार्मूला बार के बारे में, एक एक के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।